कांग्रेस की कमान अपने हाथ में लेंगे राहुल गांधी। अपने करीबियों को संगठन में दिलाएंगे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। हरियाणा में हार के लिए जिम्मेदारी तय करने की भी तैयारी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर जल्दी ही होगा बड़ा फैसला। हरियाणा में जीती बाजी कैसे हाथ से निकल गई? खेल ईवीएम में हुआ या फिर कांग्रेस के अंदर ही पार्टी उम्मीदवारों को हराने का खेल खेला गया, यानी पार्टी अंतर कलह का ही शिकार हो गई। राहुल गांधी बेहद नाराज हैं। कारण भी साफ है, कांग्रेस इस पर मंथन कर रही है। साथ ही राहुल गांधी की नाराजगी साफ साफ नजर आ रही है। वो बेहद नाराज हैं। कारण भी साफ है, हरियाणा चुनाव के नतीजे अगर सही हैं तो बीजेपी भी जीती नहीं है, बल्कि कांग्रेस ने बीजेपी को जिताया है, क्योंकि माहौल पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में था और ये बात हर किसी को समझ में आ रही थी। हर कोई इस बात को लेकर आश्वस्त था कि इस बार हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस की सरकार आ रही है और बीजेपी कहीं 15 से 20 सीटों पर सिमट रही है। तमाम सर्वे रिपोर्ट्स में यही दावा किया जा रहा था, लेकिन जो नतीजे आए उसने सभी को चौंका दिया। और जब से नतीजे आए हैं उसके बाद से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहा है और अब जो दावा किया जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि एक कमी रह गई। कांग्रेस में एकजुटता नहीं दिखाई दी। एक तरफ वो पार्टी थी जो पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में डटी हुई थी और दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ माहौल और लहर पर सवार थी। हरियाणा चुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई थी। बैठक में राहुल ने संगठन को लेकर चर्चा की तो पता चला कि हरियाणा में तो पार्टी का 12 साल से पूरे प्रदेश में संगठन ही नहीं है। ना हल्का अध्यक्ष है और ना ही हल्के की कांग्रेस की कमेटी बनी है। संगठन पूरी तरह से गायब है। तो दूसरी तरफ ऐसी पार्टी से मुकाबला था जिसके खिलाफ भले ही 10 साल के शासन की एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उसका माइक्रो मैनेजमेंट पूरे प्रदेश में बना हुआ था। पन्ना प्रमुख तक बने हुए थे। राजनीति के जानकार तो इस बात को पहले से ही कह रहे थे कि जब तक बीजेपी के खिलाफ मतदाता को वोट ईवीएम में नहीं जाएगा तब तक बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, क्योंकि बीजेपी अपने संगठन की दम पर अपने समर्थकों का वोट डलवा देगी, लेकिन कांग्रेस उसका तो संगठन ही नहीं है। ऐसे में सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी उठ रहे हैं, जिनकी पसंद पिछले 5 साल से हरियाणा में कांग्रेस की पसंद मानी जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह हुड्डा की ही पसंद है। वो बात अलग है कि इस बार वो खुद होडल सीट से चुनाव लड़े और हार गए। जब उन्हें हार के कारण बताने के लिए बुलाया गया तो वो एक ही बात सुनाते रहे कि जिन ईवीएम की बैटरी 99% थी वहां बीजेपी को वोट मिले, जहां 60% के करीब थी वहां कांग्रेस को वोट मिले। यानी 99% बैटरी वाली ईवीएम ने बीजेपी को जिताया और 60% बैटरी वाली ईवीएम ने कांग्रेस को जिता दिया। लेकिन संगठन को लेकर वो किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दे पाए, बस गोलमोल बात करते रहे। तो आज हम कांग्रेस की इसी कमजोरी को लेकर अपनी इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को भी बुलाया गया, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा को नहीं बुलाया गया। साफ है, हाईकमान को जवाब हुड्डा से और उनके करीबी प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से चाहिए था, क्योंकि आपको याद होगा जब पार्टी अंतर्कलह से जूझ रही थी और हुड्डा ने जब प्रदेश अध्यक्ष का नाम दिया तो उदयभान का नाम आगे बढ़ाया, जबकि कुमारी सैलजा खुद अध्यक्ष बनना चाहती थी। जाहिर है जवाबदेही अब हुड्डा की ही बनती है। तो कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह हुड्डा के करीबियों को तो टिकट ही नहीं दिए गए थे, क्योंकि इसमें भी ऐसा कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे में पूरी तरह हुड्डा की चली थी। यानी कांग्रेस आला कमान ने सिर्फ और सिर्फ हुड्डा पर भरोसा किया था और पूरी जिम्मेदारी हुड्डा पर सौंप दी थी। तो जब रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया गया तो उनकी नाराजगी की खबरें भी लगातार आ रही थी और इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से करने की कोशिश ही नहीं हुई। कुमारी सैलजा चुनाव प्रचार के दौरान घर से नहीं निकल रही थी, लेकिन हुड्डा को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वो तो इसी बात में खुश थे कि कांग्रेस ने जिन 89 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं उनमें से 72 पर उनके समर्थकों को टिकट मिल गया है और जहां टिकट नहीं मिला है वहां उनके समर्थक निर्दलीय चुनाव लड़ने पर उतर चुके हैं। कांग्रेस के 1.5 दर्जन बागी उम्मीदवार मैदान में थे और ये बागी अधिकांश उन सीटों पर मैदान में थे जहां हुड्डा समर्थक का टिकट काट दिया गया था। यानी ये मैसेज साफ था कि सभी 90 सीटों पर हुड्डा के समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर या फिर निर्दलीय चुनाव तो लड़ा ही जा रहा है और इसी के चलते ना तो सैलजा प्रचार में दिखाई दी और ना ही सुरजेवाला। सैलजा की नाराजगी की तो खबर मीडिया की सुर्खियां बन गई। राहुल गांधी ने दोनों को एक मंच पर लाने की पूरी कोशिश। एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी जब राहुल गांधी ने कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ एक दूसरे से मिलाते हुए खुद
पीछे हट गए थे। उस तस्वीर के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई थी। राहुल गांधी ने जो है एकता का संदेश दिया है, मंच से खड़े होकर यह मैसेज देने की कोशिश की है कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई फूट नहीं है, उन दोनों को साथ लाने की कोशिश की थी। लेकिन हरियाणा के नेताओं ने इसे नहीं समझा और ना ही इसकी जरूरत समझी। दूसरा, राहुल गांधी चाहते थे कि हरियाणा में मजबूत गठबंधन तैयार किया जाए। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला राहुल गांधी ने ही लिया था, लेकिन हुड्डा ने यहां पर भी दबाव डाल दिया कि इस गठबंधन की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल कर रहे हैं। बाद में चली हुड्डा की ही। ऐसे में जब कांग्रेस की बैठक हुई तो राहुल गांधी ने हुड्डा की तरफ इशारा करते हुए यहां तक कह दिया कि कुछ लोगों ने पार्टी हित से ऊपर खुद का हित रखा। सवाल ये किए जा रहे हैं कि कांग्रेस सभी 90 सीटों पर तो जीतने वाली थी ही नहीं। ऐसे में अगर सैलजा या सुरजेवाला के कुछ समर्थकों को टिकट दे दिया जाता तो क्या कोई आसमान टूट जाता? अब तो नुकसान हो चुका है, जीता हुआ राज्य हाथ से फिसल चुका है। तो राहुल गांधी हरियाणा में हुए हार से बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब संगठन के काम में अब ज्यादा ध्यान देने की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि अगर संगठन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर बीजेपी जैसी पार्टी को हराना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अगर कांग्रेस हरियाणा की बाजी नहीं जीत सकती तो फिर दूसरे राज्य जीतना तो और भी मुश्किल होगा। कांग्रेस ने इससे पहले कर्नाटक और तेलंगाना जीता था तो वो अपने संगठन की दम पर ही जीता था। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने जमकर मेहनत की थी। अगर हरियाणा कांग्रेस का संगठन मजबूत होता तो साफ है कि फिर नतीजा कांग्रेस के पक्ष में ही आता। इसलिए अब राहुल गांधी जल्दी ही संगठन पर फोकस करने वाले हैं और इसमें सबसे बड़ा बदलाव होता दिखाई दे रहा है वो संगठन महासचिव के पद पर है। दरअसल केसी वेणुगोपाल इस समय पार्टी के संगठन महासचिव है और ये पद अध्यक्ष के बाद पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। वेणुगोपाल केरल से आते हैं। 2026 में केरल में विधानसभा का चुनाव होना है। वेणुगोपाल ने पार्टी से कहा भी है कि वो राज्य की राजनीति पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें महासचिव संगठन की जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है और उनकी जगह राहुल गांधी अपने करीबी सचिन पायलट को ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान की राजनीति में भी बड़ा बदलाव आ जाएगा। अब तक गहलोत गुट प्रदेश कांग्रेस में हावी है। अगर सचिन पायलट को संगठन महासचिव बनाया जाता है तो फिर पायलट गुट आगे निकल जाएगा और इसके साथ ही हरियाणा में भी हार की जिम्मेदारी तय की जाएगी, ये साफ हो गया है। तो हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद किसी ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, पेशकश तक नहीं की है, लेकिन ये साफ है कि हरियाणा में अब बड़ा बदलाव होने वाला है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी तरह से कमलनाथ की चली थी, लेकिन चुनाव के बाद कमलनाथ को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया, उसी तरह से अब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ होता दिखाई दे रहा है। जल्दी ही हुड्डा और उनके समर्थकों से कमान पूरी तरह से वापस ले ली जाएगी और युवा नेतृत्व के हाथ में कमान सौंपी जा सकती है। साफ है हरियाणा की हार ने राहुल को परेशान कर दिया है और अब वो पूरी पार्टी में जान फूंकने की तैयारी में लग गए हैं और इसके लिए बड़े और कड़े फैसले लेने का वो मन बना चुके हैं। यानी साफ है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से कमर कस ली है उससे साफ है कि कांग्रेस की स्थिति आने वाले दिनों में और अच्छी मजबूत हो सकती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।